गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वोलाटाइल ऑयल और टर्पेनॉइड्स। ये फर्स्ट सेशनल के टॉपिक्स में आता है, ठीक है। तो उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वोलाटाइल ऑयल की डेफिनेशन आएंगी सबसे पहले। वोलाटाइल ऑयल आर ओडरस, कलरलेस, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। तो इसका सेकंड ऑप्शन में है इवापोरेटेड व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब भी इनको एयर में एक्सपोज किया तो इवापोरेट हो जाते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज इथेरल ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल भी इनको कहा जाता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर अबाउट द वोलाटाइल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोलाटाइल ऑयल कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम फॉलोइंग मेथड। जैसे कि डिस्टिलेशन मेथड से हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से, एंड फुरलेंच, एक्यूले मेथड। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द थ्री टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, कौन से डिस्टिलेशन टेक्निक्स अवेलेबल है? वाटर डिस्टिलेशन एक्सेप्ट बोला है, कौन सा नहीं है? तो इसमें आंसर सॉल्वेंट डिस्टिलेशन करके कुछ नहीं होता है, तो उसमें हम बी ऑप्शन को रख सकते हैं। आपको कैम्फर तो पता ही होगा, कैम्फर जो घर में मंदिर में रहता है, अगर उसको हमने बाहर ऐसे ही रख दिया तो वो पूरा का पूरा इवापोरेट हो जाता है। इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वोलाटाइल ऑयल। आप इसको समझ सकते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाता है, ओडोरस रहता है, बहुत ही अच्छी प्लेजेंट स्मेल होती है उसकी, और बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है उसमें। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स भी हो सकते हैं, तो इसीलिए कपूर को या कैम्फर को आप याद रख सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग इज़ डन बाय यूजिंग विच ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक टेक्निक है जिसमें हम कौन से सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं? पेट्रोलियम, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल वोलाटाइल ऑयल। वोलाटाइल ऑयल को बहुत सारे क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, उसमें से एक क्लास है ये अल्कोहल वोलाटाइल ऑयल। मतलब वोलाटाइल ऑयल के साथ में अल्कोहलिक ग्रुप रहता है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन सी रोज़ और कार्डामम, इसके जो एसेंशियल ऑयल्स रहते हैं वो बोथ ए एंड बी करके आंसर राइट है। अल्कोहल वोलाटाइल ऑयल पाया जाता है इसमें। टू दी थिन सेक्शन ऑफ ड्रग, अगर किसी ड्रग में वोलाटाइल ऑयल है ये पता करना है तो आपको क्या करना होगा? उसमें आंसर है ड्रॉप ऑफ टिंक्चर अल्काना गिव्स रेड कलर। इसमें ऑप्शन ए, इसका आंसर ओनली ए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोलाटाइल ऑयल आर एक्सेप्ट। वोलाटाइल ऑयल के बारे में क्या है? एक्सेप्ट में डी, दे हैव फूड वैल्यू। ये जो है ना, इस फूड वैल्यू नहीं रखते हैं। फिर क्या क्या रखते हैं? दे आर इवापरेटेड रूम टेम्परेचर, दे आर नॉट सपानिफाइड बाय अल्कली, दे डू नॉट प्रोड्यूस परमानेंट स्टेट ऑन पेपर। कोई स्टेनिंग नहीं देते हैं, इसी वजह से दे हैव फूड वैल्यू बोला, तो ये एक्सेप्ट में आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनफ्लोरेंस मेथड इज़ यूज्ड फॉर। एनफ्लोरेंस मेथड का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ डेलिकेट परफ्यूम। जितने भी जैस्मिन ऑयल का परफ्यूम है, रोज़ ऑयल का परफ्यूम है, मोगरा का परफ्यूम है, वो एनफ्लोरेंस मेथड के ज़रिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एनफ्लोरेंस मेथड कैसा होता है, 3 स्टेप में देख लेते हैं। द फ्रेश फ्लावर पेटल्स आर स्प्रेड ऑन फैटी मटेरियल, अलाउड टू एब्जॉर्ब एंड एग्जॉस्ट पेटल आर रिप्लेस्ड बाय फ्रेश पेटल्स, देन एक्सट्रैक्टेड विथ लिपिड सॉल्वेंट। ऑल ऑफ द अबो, ये तीनों स्टेप्स इसमें होती है, इसलिए आंसर ऑल ऑफ द अबो इज राइट आंसर। एक्चुअली मेथड यूज्ड फॉर removal of essential oil from citrus fruit to prepare perfume from delicate floral petals. All of the above is the right answer. None of them होना ही नहीं चाहिए वहाँ पर। तो volatile oil classified as, कितने प्रकार से क्लासीफाई किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन अल्कोहल वोलाटाइल ऑयल, कीटोन वोलाटाइल ऑयल, अल्डिहाइड वोलाटाइल ऑयल। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टर्पेनॉइड्स, अभी हम देख रहे हैं टर्पेनॉइड्स जो वोलाटाइल ऑयल से थोड़ा सा। टर्पेनॉइड क्लासिफाइड एज हेमिटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स, ट्राइटर्पिन्स। ऑल ऑफ द अबव, इसके आगे टेट्राटर्पिन्स, सेस्कोटर्पिन वगैरह भी रहते हैं, पर डी में हम ऑल ऑफ द अबव बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिटेल में टर्पेनॉइड्स अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोनोटर्पिन्स क्या होते हैं। तो उसमें है C5H8, इसको मोनोटर्पिन्स और 2 यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन यूनिट भी कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें बी और सी राइट है। टर्पिन्स एंड टर्पेनॉइड्स आर फाउंड इन वोलाटाइल ऑयल ऑफ प्लांट ओरिजिन्स।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच मेथड आर यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स? तो इसमें फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल्स ऑफ बायसाइक्लिक टर्पीन्स क्या होते हैं? उसमें ऑप्शन है पाइनिन इन फनल। फनल का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग हो गया, फनल मतलब सोप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्पीन्स आर हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8। ये इसको हम आइसोप्रोपेन यूनिट के नाम से भी जानते हैं और ये हाइड्रोकार्बन हमेशा टर्पीन्स में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ सेस्क्यू टर्पिन। सेस्क्यू टर्पिन जो होते हैं इस सैंटालिन इन सैंडलवुड में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डायटर्पिन इज 4 यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। जो मैंने आइसोप्रीन यूनिट बताया ना आपको C5H8, इसके 4 यूनिट्स जब ऐड हो जाते हैं तब ये डायटर्पिन बन जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मायरिसिन इन लेमन इज द एग्जाम्पल ऑफ असाइक्लिक टर्पिन्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Terpenes are the hydrocarbon with molecular formula C5H8N। N मतलब n numbers of C5H8 रह सकते हैं रिगार्डिंग द रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। टर्पेन्स का नाम चेंज होते रहता है। टर्पेनॉइड्स आर हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ कंपाउंड। इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Like, share, subscribe. Thanks for watching. Thank you.